अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। JITs जो बनी थी, 3 मुख्तलिफ JITs को पब्लिक कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। उज़ैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री और निसार मुराई की JITs अब वेबसाइट पर डाल दी गई हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। अली जैदी साहब ने यह दावा किया था कि इसमें फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी साहब के नाम हैं, लेकिन जो JIT सामने है इसमें इनके नाम नहीं हैं। शुरू करते हैं अली जैदी साहब से। अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई क्या हाल है? गुड गुड। अली जैदी साहब, आपने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी जिसके बाद बड़ा शोर पड़ गया एकदम। आपने उस तकरीर में कहा था कि इसमें आसिफ जरदारी साहब का और फरियाल तालपुर साहबा का नाम है, किस तरह उनके कहने पे कत्ल किए गए, भत्ता रिसीव किया गया, बहुत सी इस तरह की स्टोरीज अखबारों की मेरे सामने पुरानी मौजूद हैं। लेकिन जो JIT आई है, उज़ैर बलोच से शुरू करें, उसमें तो कोई नाम नहीं, ना आसिफ जरदारी साहब का नाम है, ना फरियाल तालपुर साहबा का नाम है। काशिफ, कल दोपहर को इंशाल्लाह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और मैं आपके सवाल का जवाब बड़े आराम से दे दूंगा। और मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि व्हाटएवर आई सेड, जो भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मैं उस पर 100% स्टैंड करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि 2 JITs हैं अली जैदी साहब? मैं ये कह रहा हूं कि 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक केस के ऊपर JIT बनी हो, 6 लोग हों? जो मेरे सामने रिपोर्ट है उसमें 6 के दस्तखत हैं, और फिर एक और रिपोर्ट हो जिसमें 6 के दस्तखत हों। इसे कहते हैं इदारों की डिस्ट्रक्शन। इसे कहते हैं, अगर आपके सामने बल्दिया फैक्ट्री की JIT पढ़ी है? मौजूद है सर, बिल्कुल मौजूद है। ये है उसका आखिरी पैरा, जरा पढ़ लेंगे, कंक्लूजन रिमार्क्स जो लास्ट पेज पे है, वो क्या कहता है? उसने कहा कि ये जो बल्दिया फैक्ट्री है, ये पुलिस की इनएफिशिएंसी, इन्वेस्टिगेशन के साथ राइट डायरेक्शन विदाउट एनी फियर एंड फेवर, इसके ऊपर सवालिया निशान, इज अ ग्लेरिंग एग्जांपल। ये मिसाल है इस चीज की कि पुलिस किस तरह काम नहीं करती। क्लासिक पुलिस फेलियर इन असर्टेनिंग नॉट ओनली द ट्रूथ बट ऑल्सो इन बुकिंग एंड एप्रीहेंडिंग द रियल कल्प्रिट्स, वगैरह वगैरह। यानी ये पुलिस नाकाम है डायरेक्शन देने में, बंदे पकड़ने में, और भी कोई किसी किस्म का काम करने में। तो पुलिस कौन से सूबे की है? सिंध। और हुकूमत सिंध में उस वक्त सर थी? एक सेकंड रुक जाए। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, जो मेरे सामने JIT है इसमें स्पेशल, सुन ले, इंटेलिजेंस ब्यूरो के दस्तखत हैं जो मरकज के नीचे आता है, ISI के दस्तखत हैं, MI के दस्तखत हैं, रेंजर्स के दस्तखत हैं, जिसमें जरदारी साहब का और उनका नाम नहीं है। बिल्कुल ठीक, मैं आपको कल दिखाऊंगा किसके किसके कहां दस्तखत हैं इंशाल्लाह। आपको लगता है कि एक और JIT भी है सर? और उसमें कितने दस्तखत हैं ब्रदर? कल बताऊंगा काशिफ भाई। क्योंकि मैंने जो सुना दूसरी JIT में 4 लोगों के दस्तखत हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, निसार मुराई की जो रिलीज की गई है इस वक्त JIT, इसमें भी 4 दस्तखत हैं। काशिफ भाई देखें, मैं आई सेड टू यू, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मैंने जो असेंबली के फ्लोर पे कहा है, जो मैं इतने साल से कहता आ रहा हूं, आई स्टैंड बाय, मैं उस पे खड़ा हूं अभी भी। मैं उसी शहर का बाशिंदा हूं। इस शहर में एक वो वक्त था कि मैं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब हज़ के बाद हम उस शहर में वॉक करने के काबिल हो गए। लेकिन बड़े मजे की बात एक ये है कि ज़रब हज़ में सहूलतकारों को भी पाए तकमील तक पहुंचाने की बात हुई थी। आप ना भूल जाएं कि जब ये हुआ था, तो जो दहशतगर्द हैं वो, और जो उनके बेनिफिशरीज और प्रोटेक्टर्स हैं, उन सब की बात हुई थी। ठीक। और मुझे एक बात बताओ अली जैदी साहब, मैं तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देख रहा हूं, क्या ISI और MI भी मिल गई है पीपल्स पार्टी के साथ? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है कि ISI और MI ने दस्तखत किए हैं इस JIT में जिसमें ना जरदारी साहब का जिक्र है, ना फरियाल तालपुर साहब का? आपको मैं अभी तो ये मूवी का पार्ट 1 नहीं है, ट्रेलर है। अभी कल मूवी पूरी इंशाल्लाह देखेंगे, और उसमें फिर ट्रेलर के साथ साथ मूवी भी देखेंगे। और शुरू में आपको पता है ना, ट्रेलर अगर सारी चीजें अगर आपको पता चल जाए तो फिर मूवी देखने को जाता नहीं है। सर कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें आप जो जरदारी साहब का और फरियाल तालपुर साहबा का नाम है JIT में, वो दिखाने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और निसार मुराई साहब की JIT में भी किसी का नाम नहीं है, सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा के। इंशाल्लाह कल मैं आपको बहुत चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें तो वो बहुत सारे, और मेरे ख्याल मैंने अभी तक उनकी डिटेल में पढ़ी नहीं है, जो उन्होंने पूरी रिलीज की हो तो अभी भी आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 13 सफ़े किया तकरीबन जी, ये तो छोटी सी JIT केसेस भी गायब 9 कर दिए सफ़े। गए हैं। अच्छा, केसेस भी गायब कर दिए हैं।
इब्तिदाई इश्क है। अच्छा, आगे आगे देखें अब होता है क्या। जी सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करते हैं। अली साहब अब भी अपने मौकफ पर कायम है कि जो जेआईटी उनके पास है उसमें ये नाम मौजूद हैं जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर लिए थे, जिसमें आसिफ जरदारी साहब का नाम और फरियाल तालपुर साहबा का नाम है। लेकिन जो जेआईटीज हमारे सामने हैं, जो सिंध हुकूमत ने रिलीज की हैं, जिसमें सारे दस्तखत हैं जेआईटी की टीम के, जिसमें सीटीडी पुलिस तो है ही, एमआई, आईएसआई, रेंजर्स के दस्तखत भी मौजूद हैं, आईबी के दस्तखत मौजूद हैं, उसमें कम से कम जिक्र नहीं है, ना कोई नाम है आसिफ जरदारी साहब का, ना फरियाल तालपुर साहिबा का इस पर कोई नाम है। सब देखते हैं कि अली जैदी साहब कह रहे हैं कल वो एक काउंटर फैक्ट अपना लेकर आएंगे। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं। फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा का फ्रेम अगर थोड़ा सा ठीक करा लें। नफीसा शाह साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा नफीसा शाह साहिबा से अगर फवाद साहब इजाजत दे तो आगाज करूंगा कि मार्च 2011 में तो आप लोगों ने पाबंदी लगा दी थी, अमन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया था, बैंड आउटफिट करार दे दिया था। आप लोग तो क्लियर होने चाहिए इस चीज पर। देखिए, इस वक्त तो जो डिबेट चीज हो रही है, अली जैदी काश इधर बैठे होते हो, उनसे हमारा ये डिबेट चलता। जो पस मंजर है इसके रिलीज करने का, पहले तो उस पर आते हैं कि अली जैदी साहब ने ऑन ओथ कोट किए हैं उजैर बलोच के साथ लिंकेजेस, और पार्टी लीडरशिप को उन्होंने डायरेक्ट उससे लिंक किया है और उन्हें कुछ कोट किया है कि ये जेआईटी है, और फिर कसम भी उन्होंने खाई है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कि वो टैक्स दे रहे हैं 4 लाख। अब या तो उनको पढ़ने नहीं आता, या उनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं सीक्रेट, क्लासिफाइड, हाईली क्लासिफाइड, जिसका हमें नहीं पता। जो चीज इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने अपने वेब पर डाली है, आपने कोट किया कि उस पे हर ऑफिशियल, हर इदारे के उसके ऊपर दस्तखत है, वो एक फैक्चुअल डेटा डॉक्यूमेंट आपके पास है। अली जैदी साहब क्या उन्होंने कोट किया है? उन्होंने ड्रामा और ट्रेलर की बात की, तो वो आके असेंबली में एक और ड्रामा और ट्रेलर होने जा रहा है। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, पुटिंग इन अ प्रिविलेज मोशन कि ये जो उन्होंने ऑन ओथ, इनके हर वजीर झूठ पर कसम खाता है, ये रियासत मदीना नहीं हो सकती। ये रियासत जो है वो शैतानी रियासत बनाने जा रहे हैं, इसको ये सैटानिक रियासत बनाने जा रहे हैं। जो वजीर जो है ऑन ओथ पार्लियामेंट में, खुदा की कसम, एक और शहरयार आफरीदी से थे, खुदा की कसम उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया कि वो चरस और हेरोइन जिस शख्स पर डाल दी, वो गुम हो गए, वो मुकर गए। उसके बाद इन्होंने कसम खाई। उसके बाद आपके जो वजीर हैं एविएशन के, उन्होंने कहा कि इतने सारे जो जाली लाइसेंसेस हैं, खुद उसकी तरदीद अली जैदी ने की है। बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन आप जरा थोड़ा सा इसमें चले। ये तो खैर जैदी साहब कह रहे हैं वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेआईटीज आपने पब्लिक कर दी हैं, दस्तखत उस पे सबके मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी बात है, आप उससे क्लियरली पूछें कि वो कौन सी रिपोर्ट कोट कर रहे हैं। मैडम मैंने पूछा आपके सामने, वो कहते हैं मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। सो मेरा तो ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, वो तो बता दें बिलावल भुट्टो जरदारी का जो उन्होंने टैक्स पेपर्स का बताया है। चलो अभी टैक्स इशू नहीं है ना जी, अभी टैक्स का इशू तो है नहीं। वो बता दें वो कौन सी रिपोर्ट है, वो हमें भी दिखा दें। अभी वो टैक्स का इशू नहीं। आपने 15 मार्च 2011 में देखें, ये गलत बयानी जो है, मेरी बात सुने, ये ऐसे इसको नहीं जाने देंगे हम लोग। देखें आपका राइट है जी, आप बिल्कुल बेशक ना जाने दें, लेकिन अभी तो इशू पे आ जाते हैं ना दोबारा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने तो 15 मार्च 2011 में पाबंदी लगा दी थी, उजैर बलोच कलअदम करार दे दिया, बैंड आउटफिट करार दे दिया। सो यू हैव नथिंग टू हाइड। आप कहें हमने तो कर दिया था, हमारे पे क्या इल्जाम लगाते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे थे। देखिए, पीपल्स पार्टी के ही दौर में ऑपरेशंस हुई हैं, और अगर आपने जेआईटी पढ़ी हो तो कितने लोग उन्होंने पीपल्स पार्टी के मारे। पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स, पीपल्स पार्टी के कारकुन, दे इन द लिस्ट ऑफ विक्टिम्स। मुझे ये बताइएगा, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। 2011 में आपने पाबंदी लगाई, 2012 में पुलिस ने पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। यह रिपोर्ट कहती है कि भारी पुलिस का जानी नुकसान हुआ, जब चील चौक से आगे नहीं बढ़ सकी। फिर 2013 में सीएम साहब ने मुलाकात क्यों की उजैर बलोच से, एक ऐसी कलअदम जमात के सरबराह से?
मुलाकात थी या इत्तेफाकन मुलाकात थी? देखिए, बहुत सारे लोग, मैं अपने हलके में जाती हूँ, मेरा इस वक्त पूरे एक इलाके में ट्राइबल फ्यूड चल रहा है। अगर मैं वहां पर जाती हूँ, मेरी 4 तस्वीरें निकल आती हैं किसी के साथ, और उसमें मैम ये अखबार किसी की ने खबर किसी को मारा है हो, मुझे 31 क्या पता? मई 2013। देखिए आप ये कह के तो डिनाई नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं है 2000, ये आपके वालिद साहब भी थे जाहिर है। अखबार की खबर है, अगर हम इसको चला सकें 2013 मई की, उन्हें कहा कि पीपल्स पार्टी डिनाई करती आई है एनी कॉन्टैक्ट विद अमर कमेटी लीडरशिप, सीएम मीट्स उजैर बलोच। वजह? देखिए, मुझे नहीं पता कि वजह क्या है, इत्तेफाक हो सकता है। वो तो इसी तरीके से कई और सियासी शख्सियतों की तस्वीरें हैं, पीटीआई की तस्वीरें हैं, तो पीएमएलएन की सियासी शख्सियतों की तस्वीरें हैं। सो बट आप आपको उलन देखें आपको ये पता नहीं कि था कि उलन जो कदम हुआ है अमन कमेटी के ऊपर, आप लोगों को उजैर ये बलोच के 2013 में पता ऊपर, नहीं था वो जब ये फैक्ट्स हैं, वो पीपल्स पार्टी ने ही उसको अनवेल मुझे किया। एक बात का सवाल का जवाब देते हैं। 2013 में फर्ज करें अगर आप किसी फंक्शन पे जाते, वहां पे उसामा बिन लादेन होता, एमन अल जवाहिरी होता, मुल्ला उमर होता, जिनको या बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, जिनके बारे में आपकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन है, दहशतगर्द हैं, तो आप कहते हैं यार आगे मुलाकात कर ली, कोई बात नहीं। देखिए, इस वक्त हो सकता है उस वक्त ये सारे फैक्ट्स ना हो 2011 जमीन में आप उनको, आप पे। खुद मान रही हैं कि आप उसको कलअदम करार दे चुके थे, दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके थे, फिर कैसे पता नहीं था आप लोगों को? 2012 में आप उसके खिलाफ ऑपरेशन कर नहीं चुके पता थे। हो, देखिए, दैट यू हैव टू आस्क देम। वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि क्या वजूहात थी। आई डोंट थिंक इट वाज डिलिबरेट, आई थिंक इत्तेफाक है। और अगर वो चीज होती तो आज जेआईटी में ये चीज कोर्ट होती। जेआईटी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आपकी बात क्यों ठीक नहीं है, ये चीज कोर्ट मैं हुई? तो सिर्फ और उस फोटोग्राफ का लिंक क्या है? क्या उसमें कोई अपीजमेंट है? क्या उसमें उनको कंडोन किया गया है? क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुए? क्या जेआईटीज नहीं होती? वो बताए ना, रिजल्ट क्या निकला चले है? फिर मैं आपको क्या एक और चीज सुनाता हूँ। ने किसी शाहजेब खानजादा तरीके से साहब ने एक उनके बड़ा अच्छा साथ प्रोग्राम इमरान किया था खान कुछ की साल तरह पहले, सुन लीजिएगा। इमरान खान की तरह उसामा बिन लादेन जो उठ बैठकर कॉन्शियसली शहीद अच्छा कहते हैं, अच्छा, आप और करें तो उसके ऊपर अनकॉन्शियसली है, वो करे तो नोटिस कॉन्शियसली है, दैट्स द वी अदर आर नॉट आर्गुमेंट। चले अपॉलोजेटिक। मुझे हम एक ये और बात कहते बताएं। हैं कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक टेररिस्ट है, और उसको सजा ठीक होनी है, चाहिए मुझे एक बात अकॉर्डिंग टू बताएं, द जेआईटी। मुझे एक बात बताएं। 3 जेआईटीज आपको अदालत ने बुला के पूछा, अली जैदी साहब कोर्ट में गए कि इनको पब्लिक किया जाए, सिंध हुकूमत से मौकफ लिया गया, आपने इनकार कर दिया, इनको पब्लिक नहीं करना, क्यों? देखिए, उसको आप, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो मुर्तजा बलोच की, मुर्तजा वहाब की, और उसके साथ सईद गनी भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि इसको वी हैव टू टेक इट वेरी कॉशियसली, क्योंकि जेआईटी, मैं फिर भी रिकॉर्ड पर कहती हूँ कि जेआईटी हतमी नहीं है। इट हैज टू गो थ्रू द स्क्रूटनी ऑफ लॉ। और एक चीज आप उस वक्त कर ले, और उस पर अभी भी सीक्रेट लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इन्होंने गलत बयानी की, ये जो एक्शन हुआ है पोस्टिंग दिस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन है। सो और 4 साल तक आप extraordinary लोगों ने इसलिए है जेआईटी कि इसलिए हुकूमत के जो वजीर हैं ठीक, वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि फ्लोर ऑफ द असेंबली पर झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं We एक बात have to सुन ले, रुक prove- की रिपोर्ट आई उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू गो थ्रू द आई, वो भी लॉ की स्क्रूटनी से नहीं गुजरा है, उसको भी आप इस्तेमाल करते हैं। सो ये आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चल सकता कि जी क्योंकि ये हमें काबिल कबूल है, इससे हमें पॉलिटिकली फायदा होता है, इसको तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसके ऊपर हम पॉलिटिकल बयानबाजी फायदे की करेंगे। बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल की बात, जिम्मेदार शख्स है, उसने कसम खाई है। आप हाशनेस तो देखें इस ना इवेंट मैं, की, मुझे आप अपने कि फैसलों का उसने बताएं ना जी, कसम उसने तो गलत कर खाकर दिया, झूठ उसने तो बोला, कल फैसला, उसको कल जो सब कुछ प्रूव हो एक्सप्लेन गया। करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप 4 साल से, आपको कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इसको पब्लिक करें, आपने नहीं किया, उन्होंने आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया कि आप नहीं कर रहे, क्यों? क्यों छुपाना चाह रहे थे अगर बस आपका नाम ही नहीं है रीजंस इसमें? वो आपको सिंध की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव। मुझे बल्दिया का मामला बताएं, उस पे वो ऊपर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए लोग। मैं इसके ऊपर इसके बाद आता हूं, मैं उनकी फवाद साहब से उनकी उनकी जड़ें हैं ना, उनकी जड़ें, उनसे ताने बाने मिलते हैं ना, वो उनके साथ बैठे हुए, उनसे पूछे ना। फवाद साहब, दरअसल रोला मसला यह है कि सिंध किस तरह काम करता रहा है ये हम सब जानते हैं। सिंध में एमक्यूएम ने क्या किया, किस किस तरह की मिसालें हैं
दिया गया, क्यों? क्योंकि 25 करोड़ नहीं मिल रहे, एंड दे गॉट अवे विद इट। ये याद रखना, वो बच गए थे। वो उसके साथ तो बनाना नहीं चाहते थे। आप तो अभी भी जेआईटीज को नहीं मानते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं जेआईटी बनाते हैं, हमें मानते हैं, हम नहीं है। हमने की एमक्यूएम का एमक्यूएम जब आपके 2000 मैं आपको 2008 से 13 जब आपकी हुकूमत में वो शामिल थे, जब एक एक दिन में 100 लाशें गिरती थी, नवाज शरीफ ने खात्मा किया एमक्यूएम का, जो ऑपरेशन उन्होंने लीड किया फ्रॉम इस्लामाबाद। शहीद देखें, 70,000 इस मुल्क में लोग शहीद हुए, 70 और उसको वी फॉट देम, लेकिन उस रिजॉल्व को, उस अंडरस्टैंडिंग को छोड़े जी। अगर आपने उनका खात्मा करना होता तो 2008 से 13 के दरमियान में कर लेते। आपको वही लोग थे, वही हुकूमतें थी, आप थे, वही रेंजर्स बैठी थी, नहीं हो रहा था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ही फैसला किया। नहीं, आपने नहीं किया जी। नवाज शरीफ साहब की दौर में पहली कैबिनेट मीटिंग कराची में हुई थी और उस वक्त फैसला किया गया था कि कराची का हालात बेहतर करना है। ओके, बट वी डिसाइडेड एंड वी पुट एन एंड टू इट। अच्छा, फवाद साहब, फवाद, मैं जरा लेट मी टॉक टू फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, मैं भी आपको दिखाता हूं, ये जो डिनाई करें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप इजाजत दें, कुछ 1 मिनट का शाहजेब का क्लिप है, इंटरव्यू है उजैर बलोच साहब के साथ, जरा ये सुन लें, फिर मुझे बताएं कि ये हम किस तरह पॉलिटिक्स करते हैं। कि उस वक्त हमारे साथ वो बहुत अच्छा था, जुल्फिकार मिर्जा ने कहा हमारे बच्चे हैं, इनको आपने लाइसेंसेस दिए, इनके एमएनएस को आप जो ये नॉमिनेट करते थे उसको पीपल्स पार्टी टिकट देती थी। ये डिनाइबल फैक्ट्स नहीं है, जरा सुन लीजिएगा इसको। पीपल्स पार्टी को तो हमने छोड़ दिया है, हम लोग बलोच है, टूट पेटते हैं, फिर उसको चाटते नहीं है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसमें कोई दहशतगर्द नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो करेंगे हमारे नजर में अच्छा है, हम उसके साथ लब्बे के। ये कैसी बात हुई? जो ये हमारे चेयरमैन है, ये पीपल्स पार्टी का घर कहलाता है। ये पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में जुल्म करते हैं। हम समझते हैं कि जरदारी कातिल है, रहमान मलिक कातिल है। जरदारी साहब हमारे चेयरमैन है, हमारे राय उनके लिए अच्छे हैं और हमारे बड़े भी हैं, और जिस तरीके से हमारे लिए हुक्म करेंगे हम उस तरीके से उनके। अच्छा, जो जरदारी साहब कहेंगे आप वही करेंगे? बिल्कुल, जरदारी के हर बात पे हम लब्बैक हैं। हम तो उसके भाई हैं, हम तो जानेसार जरदारी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, हम जानेसार हैं। हमने पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। जो शाहजहां बलोच, सानिया, मोहम्मद जावेद, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के लोग हैं, आपके हैं, बस ये बता दें। आप पीपल्स पार्टी का समझो, मेरा समझो, लियारी का समझो, किसकी भी है, मगर लियारी के मुफाद के हैं। 2009 से 13 का है, कभी लड़ाई हुई तो कह दिया जरदारी कातिल है, जब लड़ाई खत्म हो गई वो हमारा लीडर है। 2013 में आखिर में उन्होंने कहा कि ये जो एमपीएस और एमएनएस को टिकट मिले लियारी से, उन्होंने कहा हमारे हैं और पीपल्स पार्टी के एक ही बात है। ये लिंकेजेस कैसे खत्म हो सकती हैं ऑटोमेटिक? क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने भी बड़ी बात की थी उस वक्त, याद होगा आपको, कराची के हालात पर, किस तरह कराची काम करता है। ऐसे ही काम करता था कराची। देखें, ये जो भी आपने पूरा मुद्दा जो है वो खोला है, और जिस तरीके से 3 ये जेआईटीज अभी आएंगी, मुझे पता है अली जैदी बहुत अरसे से इसके पीछे थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। फ्रैंकली अदालत में गए, पूरा इसको परसू किया, और अब ये रिपोर्ट्स जो हैं वो खुली हैं। और 3 बातें अली जैदी ने जो अपनी तकरीर की है उसमें उन्होंने बड़े स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये उज़ैर बलोच काम करता था जरदारी साहब के लिए और फरियाल तारपुर साहिबा के लिए, और उनके कहने के ऊपर मर्डर्स कर रहा था। दूसरा, उन्होंने निसार मोराई का ये इल्ज़ाम लगाया है, और तीसरा एक सईद अहमद जो है उसका इल्ज़ाम लगाया है कि वो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो बिलावल हाउस को दे रहा था, और वो सारी, अब ये बड़े स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो जेआईटीज बनी हैं उन्होंने कंफर्म किया है इन एलिगेशंस को। अब अभी आप ये बता रहे हैं कि ये जो 13 सफ़ों की रिपोर्ट जो सिंध हुकूमत ने अपने वेबसाइट के ऊपर लगाई है वो मुख्तलिफ है, और अली कह रहे हैं कि नहीं, जो रिपोर्ट उनके पास है वो मुख्तलिफ है। अब जाहिर है कि कल हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली का देखना पड़ेगा कि वो जब बात करेंगे तो उनके पास कौन सी रिपोर्ट है, उसके ऊपर किस किस के साइन है। क्योंकि देखिए, ये जो जेआईटी बनी है इसमें रेंजर्स शामिल है, इसमें एमआई शामिल है, इसमें आईएसआई शामिल है, और इसमें जो बाकी इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो शामिल है। अब अगर इनकी एक मुश्तरका जेआईटी आती है, लेकिन फवाद साहब ये भी तो नहीं हो सकता कि एक रिपोर्ट पे दस्तखत हैं उसमें कोई नाम नहीं है, एक और रिपोर्ट पे दस्तखत है उसमें नाम है, ये कैसे हो सकता है? हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? कोई समझ आती है आपको?
ये मैं आपको बताऊं, जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ था उस वक्त PMLN का जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो भी उन्होंने उसमें मुख्तलिफ कर दी थी, और लेकिन जज साहब ने फिर बड़ा उसके ऊपर स्टैंड लिया और उन्होंने उसी वक्त वो रिपोर्ट ही मेड श्योर कि रिपोर्ट जो जुडिशरी ने वहाँ पे की वो मुकम्मल जो है वो हो और वो मीडिया के सामने जो है वो हवाले की जाए। तो ये जिनकी बड़े ताल्लुकात होते हैं, बड़े अंदर डेप्थ होते हैं, वो लोग बदल देते हैं चीजें, उसमें तो कोई पाकिस्तान में क्या तो आपको लगता है ये मुमकिन है पाकिस्तान में कि JIT की रिपोर्टें बदली जा सके? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर तो अदालतों के चलान बदले जाते हैं, यहाँ पर पेपर्स बदले जाते हैं, और अभी देखना ये पड़ेगा। देखें ना, ये एलिगेशंस हैं। अब देखना ये है कि कल जब अली विल कम अप विद हिज साइड ऑफ द स्टोरी, तो उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें आती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आपने भी बहुत करीब से कराची की जो पॉलिटिक्स है उसको बड़े अरसे से देखा है, और जो यहाँ पे जो कत्लो खून हुआ है या जिस तरीके से वहाँ पर इश्यूज और मामला चले हैं वो बड़े ज्यादा खौफनाक रहे हैं, और उनमें बड़ी जो ताकतें हैं उनके अमल दखल के बगैर चीजें हो ही नहीं सकती थी जो हुई हैं। सो आई विल फवाद, लेट मी से समथिंग हियर। मतलब हम इस्लामाबाद बैठे थे, इस्लामाबाद बैठ के हमें पता था कि MQM का जो मिलिटेंट विंग है उसको कौन हेड करता, किसको किसने मारा, उजैर बलोच क्या है, वो क्या करता है, वो पीपल्स अमन कमेटी क्या काम करती है। क्या आपको लगता है कि सिंध बैठ के लोगों को नहीं पता होगा कि कौन क्या करता है? नहीं, पता सबको है था, और उस वक्त भी सबको ही पता है। और लेकिन इशू ये है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो इशू रहा है, और इसमें बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, और जो कराची का बाब है उसमें बहुत खून बहा है, और बड़ी मुश्किल से मैं ये समझता। फिर एक्सप्लेन समथिंग फॉर मी फवाद, मुझे एक चीज एक्सप्लेन कर दे। ये JIT मेरे सामने है, इसमें आखिरी सफे पर दस्तखत मौजूद हैं ISI के, MI के, रेंजर्स के, FIA के, सबके दस्तखत मौजूद हैं। और इस रिपोर्ट में बरक्स उसके कोई नाम नहीं है जरदारी साहब का। नहीं, तो इसकी तमाम पेजेस के ऊपर इनिशियल्स भी हैं। दैट आई कैन चेक, प्रोबेबली पहले सफे पर हैं। जी बिल्कुल, हर पेज पे इनिशियल्स हैं। ठीक है, हर पेज पर दस्तखत है। 1 2 3 4 5 6। अली जैदी के पास जो रिपोर्ट है वो कैसे इससे मुख्तलिफ है, और उसके ऊपर किस किस के दस्तखत हैं और क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखें, अली ने एक फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक पोजीशन ली है, उस पोजीशन में उन्होंने जो रिपोर्ट है उसको वो सामने वो पेश किया है, और आप फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तो ऑब्वियसली कोई गलत बयानी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अली कर भी सकते हैं, प्रिविलेज बयान है, जो भी आप फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, आपको कुछ कहा तो नहीं जा सकता उसमें। नहीं, हाउस का प्रिविलेज उससे मुता होता है ना, वो नहीं। और ये अभी जो अली ने, लेकिन आपके प्रोग्राम में अली को अपनी पोजीशन से बदले नहीं है, एक्चुअली उन्होंने तो रीइटरेट किया अपनी पोजीशन को, वो कहते हैं वही पोजीशन कह रहा हूं। सो अब ये फ्रेंकली दिस इज बिटवीन ये अभी उनका पार्टी। यू थिंक दिस इज बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड अली जैदी नाउ? नहीं, क्योंकि जो स्पेसिफिक मालूमात है उसको तो वो बता रहे हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इश्यूज है, और अगर ये स्पेसिफिक इश्यूज को कल वो साबित करते हैं तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सीरियस फॉर द पीपल। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक और चीज करना है। ये अखबार की खबरें, आपको याद होगा जब उजैर बलोच गिरफ्तार हुए उसमें बहुत सी अखबार की खबरें आनी शुरू हुई। एक मेरे सामने ये पड़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, उसमें लिखा है कि उजैर बलोच ने कन्फेस किया कि फरियाल तालपुर को 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपया हर महीने भत्ते की रकम दी जाती थी। यही बात इल्जाम लगा रहे हैं अली जैदी साहब। ये खबरें जीनत बनी थी, टीवी प्रोग्राम में चलता रहा ये सारा कुछ। फिर जब रिपोर्ट सामने आती है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। अब वो उजैर बलोच, ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आके मुझे इसका जवाब दीजिएगा। वही उजैर बलोच जो 2011 में कलअदम करार दिया गया अमन कमेटी को, उसको यही सिंध हुकूमत 2012 और 2013 में पीस अवार्ड देती है, अमन का इनाम देती है। जरा ये वसीम बदामी साहब का एक प्रोग्राम है जिसमें उनकी एहलिया ये दिखा रही है, जरा क्विकली अगर हम इसको देख लें कि ये क्या होता रहा है सिंध में कि 2011 में वो कलअदम हो जाता है, कहीं उसकी 2009 में लड़ाई होती है, 10 में पीपल्स पार्टी में वापसी, 11 में ये जो जितने शाहजेब के प्रोग्राम्स थे उसमें हमने इसीलिए डेटेड किया उसको कि हर साल उनकी लड़ाई हुई पीपल्स पार्टी से, हर अगले साल उनका आपस में पैचअप हो गया और वो जरदारी साहब लीडर बन गए। जरा सुनिएगा उनकी एहलिया क्या कहती थी। हुकूमत सिंध ने अमन अवार्ड दिया
सरदार उजैर जान बलोच को, और डेट भी पढ़ लीजिए कि कब। 2012 में जी पीस अवार्ड। जी, पीस अवार्ड। अच्छा, और ये ये क्या है आपके एक और अवार्ड है, ये 1 मार्च 2013 का है। ये भी जरा दिखा दें, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, जरा आप कैमरामैन अगर दिखा भी सकें। इसमें भी हुकूमत सिंध का लोगो लगा हुआ है, प्रेजेंटेड टू सरदार उजैर जान बलोच फॉर हिज बेस्ट एफर्ट्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शहीद बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज एट लियारी। अच्छा, बेनजीर साहिबा के नाम से। तो इसका जवाब देंगे ये पॉलिटिक्स कैसे चलती थी सिंध की। इस ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नफीसा शाह साहिबा कि 2011 में कलदम करार देने के बाद 2012 और 13 में आपकी हुकूमत उनको पीस अवार्ड क्यों दे रही थी, इसका जवाब है आपको? इस पे सिग्नेचर्स किसके हैं पीस अवार्ड पे? क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अगर लोकल किसी स्कूल के इवेंट में किसी काउंसलर ने उनको ये चीज दे दी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने के लिए ये काम किया है। अगर उसमें सिंध गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, उसकी खबरें मौजूद हैं कि उनको दिया गया ये अवार्ड। सिग्नेचर्स किसके हैं जी? लोकल अवार्ड्स हमारे यूसी के चेयरमैन, यूसी काउंसलर्स स्कूल में जाकर लोकल मकामी लोगों को बुलाकर ऐसे कई अवार्ड्स दे देते हैं। मैं समझती हूं जिसको कलदम करार दिया गया हो उसको आप बुला के इस तरह का अवार्ड दे सकते हैं। अच्छा, नहीं किसने बुलाया? किसने? तो उसको नहीं कर रही हूँ। फवाद आप मेरा ख्याल है उसमें देख लें कि सिग्नेचर्स किसके हैं, दिए किसने हैं, कौन, कोई तस्वीर होगी, कोई रिकॉर्ड होगा। जी वो दिखा रहे हैं, मैं टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। जी फवाद, एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये वैसे आर्गुमेंट जो है ना, ये जो नफीसा बीबी का ये आर्गुमेंट बहुत वीक है कि जो ये प्रिटेंड कर रही है कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का आई मीन समथिंग वेरी एपरेंट। पीपल्स पार्टी का बहुत क्लोज ताल्लुक था उजैर बलोच से, और उजैर बलोच ने उसके बाद, अगर आप अभी आप JIT रेफर कर रहे हैं, अगर आपके पास उसकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, जो उसने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया था मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें आपको याद होगा कि उसने तो ये कहा था कि मेरी तो, और ये आगे आपने जिस तरह से वसीम बदामी साहब का भी एक टुकड़ा दिखाया, आशा ज़ेब का भी, उसके ताल्लुकात को डिनाई नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी। और उसने ये कहा था कि मेरे सर से पे जो था इनाम रखा गया था, वो तब हटाया गया जब मेरी जरदारी साहब के साथ डील हुई। ये तो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। सो ये आके ये आर्गुमेंट लेना कि नहीं हमारा को उससे ताल्लुक ही नहीं था, हम तो उसे जानते नहीं, पता नहीं कौन था कौन नहीं था, ये तो आर्गुमेंट बहुत ही वीक है। अलबत्ता ये अब जिस तरह से अली ने एक जो है वो बड़ी स्पेसिफिक, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, और वो ये कह रहे हैं, अली ने आपके प्रोग्राम में जो अभी बीपर दिया, अली कह रहा है कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट लगाई है ये एडिटेड है और ये रिपोर्ट सही नहीं है, और मैं जो है वो जो रिपोर्ट मेरे पास है, मेरी पोजीशन में है, वो मुख्तलिफ है। अब नाउ दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग, एंड आई मस्ट से कि अली ने बड़ा जो है इसके ऊपर, और जो तीनों लोग हैं, सईद अहमद है, उजैर बलोच है, मोराई है, उसके ऊपर बड़े बड़े स्पेसिफिक इल्जामात लगाए हैं। इसी तरह से कादर पटेल का जो रोल है वो भी बड़ा स्पेसिफिक एक्सप्लेन किया है। सो ये ऐसे कह देने से तो मेरा ख्याल है ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, हम तो जानते ही नहीं कौन है, आपको एक जवाब तो देने पड़ेंगे। अब मैं आपको खबर दिखा देता हूँ, जो मैंने जैसा पहले भी कहा आपको कि उजैर बलोच स्पिल्स द बीन्स, ये उस बयान का जो आप बात कर रहे हैं कि क्या इल्जामात थे, उसमें वो बहुत से कन्फेशंस किए, किसको कितने पैसे देते गए। जरा बायलाइन देखिएगा इसके ऊपर, जो उजैर बलोच स्पिल्स अभी नीचे लिखा है, पेड फरियाल तालपुर 10 मिलियन इन एक्सटॉर्शन एवरी मंथ। ये कहा गया फिशरीज से 2 मिलियन एवरी मंथ आने थे जो निसार मुराई को जिस जगह लगाया गया था। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है 29 अप्रैल 2016, ये सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई थी। हेयरिंग के दौरान जो उन्होंने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ये दी थी, उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि फरियाल तारपुर साहिबा के, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, उनके पुलिस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, गैंग में जो चीफ मिनिस्टर, जैसे आप कह रही थी नफीसा शाह साहिबा, उन्होंने कहा कि उनकी इंसिस्टेंस पर सेनेटर यूसुफ बलोच और उन्होंने मुलाकात की कायम अली शाह साहब से, फरियाल तालपुर साहिबा से, और यह कहा कि उनके केसेस और हेड मनी जो उनके सर पे से वो हटाई जाए, जो कि बाद में
जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा ने जिसको पूरा किया, उनके सर पे जो हार्ड बनी थी, जो केसेस थे वो सब खत्म कर दिए गए। और यही बुनियाद बनी वो जो शाहजेब का इंटरव्यू था कि जब उनके ऊपर केसेस बनते थे वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो जाते थे, जब केसेस खत्म होते थे तो पीपल्स पार्टी के हक में हो जाते थे। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने भी एक बयान दिया, जरा मैं वो सुनाता चलूं फिर जरा। फवाद साहब, निसार मुराई का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वैसे मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग के बारे में कि ये तो हमारे बच्चे, ये साउंड पड़ा हमारे पास जी, चलाएं जी जरा इसको। अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, शहीद भुट्टो के सिपाही हैं। मैं उजैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उजैर जिंदा सलामत है, वो बाबा लाडला की तरह कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये जुल्फिकार मिर्जा साहब ओन करते रहे उनको। आपकी पार्टी के होम मिनिस्टर थे, आपकी पार्टी जो सिंध चलाते थे वो जुल्फिकार मिर्जा साहब चलाते थे, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स पार्टी चलाया करते थे। ये कहना कि वो जी हमारे नहीं थे, उन्होंने अपने तौर पे कर दिया, तो किसी ने उनको रोका भी नहीं, कोई बयान नहीं आया, किसी ने रोका नहीं उनको। लेकिन जाहिर है फिर भी ये जेआईटी का जो निसार मुराई की जेआईटी है, जरा अगले पे चलते हैं थोड़ा नफीसा शाह साहब। निसार मुराई की जेआईटी टोटल जुल्फिकार मिर्जा साहब के गिर्द घूमती है कि उन्होंने किस तरह कब्जे किए, किस तरह वेपन्स का हुआ, और फिर ये कि ये दो कैरेक्टर्स प्राइम कैरेक्टर्स हैं इस जेआईटी के, एक जुल्फिकार मिर्जा साहब, लेकिन सबसे बड़े जाहिर है निसार मुराई साहब हैं। इन्होंने एक दूसरे को असले वेपन्स एक दूसरे को गिफ्ट किए। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने उन्होंने जो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, भत्ता लिया सुल्तान कमर सिद्दीकी से, गोस्ट एम्प्लॉइज भर्ती कराए, लोगों को कत्ल किया। ये उजैर बलोच के साथ उनके कांटेक्ट लिखे, कत्ल की खबर दूसरी है। लेकिन मैं एक और बात भी बता दूं चलते चलते इसके ऊपर, ये एक स्टोरी आपको दिखाते हैं, ये भी अखबार में छपी थी। एक्विट हो गए इससे निसार मुराई साहब, लेकिन निसार मुराई साहब जरदारी साहब के साथ और जुल्फिकार मिर्जा के साथ को अक्यूज थे मर्डर केस में भी। ये भी उस वक्त की खबर थी, खैर वो खबर भी अब खत्म हो गई है। उसमें उनको जो तमाम अक्यूज थे उनको बरी कर दिया गया था। ये बताएं मुझे, 2009 में एक आदमी, एक डॉक्टर, नौशहरा फरोज की एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, वो जनवरी 2014 में चेयरमैन फिशरीज कैसे लगता है, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, मुझसे आप ये ना पूछे ना, मुझसे आपने जो लिंक किया है जुल्फिकार मिर्जा से, क्योंकि लेट्स टॉक बिग ना, जुल्फिकार मिर्जा को पीपल्स पार्टी ने तो डिसोन कर दिया ना। नहीं, बाद में देखें, या तो आप डिसोन इस बात पे करें, डोंट डू दैट। ही वाज होम मिनिस्टर व्हेन ही मेड ऑल दीस स्टेटमेंट्स। He was home minister when he made all these statements. Don't say कि आपने डिसोन कर दिया। मुझे पहले कंप्लीट करने दें काशिफ, जी जी प्लीज मुझे पहले कंप्लीट। आपने लेट्स टॉक बिग, मैं तो बायोग्राफर नहीं हूं ना निसार मुराई की कि मैं कोई रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके मैंने कोई किताब लिखा है उसके ऊपर। मुझे ये पता है बिल्कुल जुल्फिकार मिर्जा हमारी कैबिनेट का हिस्सा था और उसके बाद डिफरेंसेस हुए, और ये भी पता है, आप खुद कह रहे हैं कि उनका लिंक अमन कमेटी, उन्होंने खुद कन्फेस किया है, निसार। अब चले फिर आपको एक और, अब आप जुल्फिकार मिर्जा की बात करिए, मैं आपको एक और उजैर बलोच का सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त जुल्फिकार मिर्जा को शेल्टर पीटीआई, वो जीडीए में है लेकिन पीटीआई के अलाए हैं। वो मिनिस्टर किसकी कैबिनेट की है? इमरान खान साहब की। जरा एक और चीज सुन ले, जरा आपके लिए ही है, अब आप आई गए हैं। उजैर बलोच साहब का एक और बयान है कि आपने उनको असला दिया पीपल्स पार्टी ने ताकि लियारी में एमक्यूएम ना घुस सके। जरा इसको भी सुनना। हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लेंस से असले हैं कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में एंटर होने ना दें। मंदिर के लोगों को भी दिया है, हर जगह बलोच कम्युनिटी या पीपल्स पार्टी का वोट देकर सबको कलाशनों के परमिट दिए हुए हैं कि एमक्यूएम को रोकने के लिए। फवाद चौधरी साहब, मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता, मेरा ख्याल है ये इसका जवाब भी अब पीटीआई के पास है, क्योंकि जुल्फिकार चलो लेट मुर्जा साहब कम आउट। फवाद साहब, निसार मुराई साहब, we don't own him now. Okay, we don't own him now. It's not a matter of now. देखिए, now you don't own him, but then he was yours, so you can't dissociate yourself from him. Differences क्यों हुए? शुगर मिलों पे हुए जी, और किस पे हुए? एमक्यूएम और शुगर मिलों पे हुए। मैं वो आपको अगर कहें तो मैं जुल्फिकार मिर्जा साहब का पूरा इंटरव्यू आपको सुना दूंगा। फवाद साहब, वो लगातार 1979 से लेकर 2009 तक वो मुख्तलिफ सिंध की डिस्पेंसरियों में एक डॉक्टर रहे हैं। ये स्ट्रेंज नहीं है कि उनको सडनली चेयरमैन फिशरीज लगा दिया जाता लाके?
नहीं, कोई स्ट्रेंज नहीं है। आपको जो नसार मुराई का जो एक बैकग्राउंड है उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको याद होगा कि बहुत ये खबरें चली कि लॉन्चेस के ऊपर जो है वो पैसे बाहर जा रहे हैं। ये इल्जाम निसार मुराई पे लगा है, आप जानते हैं ये निसार मुराई पर इल्जाम है कि वो लॉन्चों के जरिए पैसे लेके जाते हैं। पहले जुल्फिकार मिर्जा का तो जवाब देना कि उसके साथ क्या कर रहे हैं ये। अब पूरा सुन, जो अमन कमेटी का कन्फेस्ड है कि मैंने अमन कमेटी बनाई है, जो कन्फेस कर रहा है, और जेआईटी कह रही है कि निसार मुराई का उसके साथ ताल्लुक है। व्हाट आर दे डूइंग विद हिम? दे शुड फर्स्ट आंसर दैट, फिर मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाएं। जी फवाद साहब, गवर्नमेंट में ये है, फवाद साहब पहले इसका जवाब दे, देन दे कैन से व्हाट यू वांट। 2015-16 में एक 2015-16 में ना एक स्कैंडल पकड़ा गया, जिसमें एक जो पता चला कि एक लड़की जो थी अयान अली, वो पैसे लेके बाहर जा रही थी। पता चला कि वो तो रेगुलर बाहर जो है वो जाती है। और उसके बाद पता चला कि एक फिशरीज से लॉन्चेस चलती हैं बाकायदा, और उनमें पैसे जो हैं वो बाहर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पता चला कि निसार मुराई जो है वो बेसिकली बिलावल हाउस का इंतहाई करीबी आदमी है, और उसकी ऊपर ये आया कि ये सारी जो पैसे हैं बाहर, ये निसार मुराई के हवाले से वो बाहर जाते हैं। सो ये जो पीपल्स पार्टी का एक डिनाइल, कंप्लीट डिनाइल है कि हम तो ज़ाहिर बलोच को भी नहीं जानते, हम तो निसार मुराई को भी नहीं जानते, जुल्फिकार मिर्जा तो जनाब हमारा को भी कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो तो पीपल्स पार्टी से छोड़ के चले गए हैं, पीटीआई में चले गए हैं। इसी तरह से सईद अहमद का तो हमारे तरह को पता ही नहीं है वो कौन है कौन नहीं है। ये आर्गूमेंट तो बिकने वाला नहीं है, ना ही इस आर्गूमेंट में कोई जान है। हाँ, आपने ये जो बात, ये जो आज एडिटेड वर्जन डाला है, इसका देखते हैं कि अली जैदी कल इसके ऊपर क्या बातें लेके आते हैं, एंड इफ ये स्पेसिफिक्स ऑन दिस, आई थिंक पीपल्स पार्टी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए मैं ये इसका मुझे ये बता दीजिएगा जो आप बात कर रही हैं। मैं आपसे नौशेर फरोज वाली डिस्पेंसरी से ये बंदा 5 साल के अंदर अंदर चेयरमैन फिशरीज कैसे लगा, लेकिन मैं फवाद साहब जो आप जो बात कर रहे हैं जेआईटी की, इस जेआईटी पे दस्तखत मौजूद हैं। आप या तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दस्तखत जाली हैं, ये दस्तखत आईएसआई और एमआई ने नहीं किए, इसमें रेंजर्स के दस्तखत नहीं है, और अगर ये हैं तो फिर यही ऑफिशियल जेआईटी है। इसका मतलब फिर यही तो एडमिसिबल एविडेंस तो यही है, या एडमिसिबल रिपोर्ट तो यही बनेगी। नहीं, खैर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, या चले मानने वाली मोर पॉपुलर रिपोर्ट ये बनेगी, तो भी एक एक्सेप्टेबल रिपोर्ट। लेकिन बात ये है कि ये अभी आपके सामने अली जैदी साहब ने जो आपके साथ विपद किया है, वो कह रहे हैं कि ये एडिटेड। चले मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ठीक है, ये आपकी बात आगे एडिटेड की। अली जैदी साहब के बाद जो रिपोर्ट है उसमें 4 दस्तखत है, उस पर जो सिंध के पुलिस और सीटीडी का दस्तखत नहीं है, इसके ऊपर 6 के 6 दस्तखत मौजूद हैं। अब लेट्स अस्यूम, मैं अजम्पशन के तौर पे हाइपोथेटिकल एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 2 रिपोर्ट्स हैं, एक में जरदारी साहब का जिक्र नहीं है, फरियाल तालपुर साहबा का जिक्र नहीं है, एक है जिसमें है उस पे भी इदारों ने दस्तखत किए हैं और इस पर भी सपोजिटली इदारों ने दस्तखत किए हैं। आप बताएं किसको ठीक मानेंगे? फिर तो इदारों के ऊपर सवाल उठेगा कि आप 2 रिपोर्टें कैसे साइन कर सकते हैं। नहीं, तो देखें ना, जेआईटी के जो हेड है, ही हैज टू कम फॉरवर्ड एंड उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो किस रिपोर्ट को ऑन करते हैं और किस रिपोर्ट को ऑन नहीं करते हैं। इसी तरह से उन्हें हाईकोर्ट में, ये तो हाईकोर्ट के हुक्म के ऊपर हुआ है, और हाईकोर्ट में जाहिर है ये जवाब देना पड़ेगा कि कौन सी रिपोर्ट को वो ऑन करते हैं, कौन सी रिपोर्ट को ऑन नहीं। क्या ये मुमकिन है वो कर लें? क्या ये दस्तखत, ये भी पूछा जाएगा क्या दूसरी रिपोर्ट पे आपके दस्तखत हैं या नहीं है? अगर वो कहें हाँ हमारे इस पे भी दस्तखत है, फिर क्या मकसद है 2 रिपोर्ट्स पे दस्तखत करने का? इससे अंदाजा आप लगा लेना कि कितने हाई फाई लोग, अगर इसमें अगर ये बात है कि दोनों रिपोर्टें हैं और दोनों के ऊपर दस्तखत हैं, तो फिर तो आप अंदाजा लगा लें कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं, और जो इल्जामात हैं वो किस कदर जो हैं वो हौलनाक और खौफनाक है। सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों रिपोर्टें अगर हैं, जिस तरह से अपना अली ने भी कहा है, तो उसके बाद अगला मरहला यही होगा कि इसकी कंफर्मेशन हेड जो है वो आके करेगा और वो बताएगा कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वो ऑन करता है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात है। अगर वो कहेंगे हाँ दोनों रिपोर्टें ठीक है, दस्तखत जाहिर है ये तो नहीं कह सकते एक पे जाली दस्तखत है एक पे ठीक है। अगर वो कहे दोनों पे दस्तखत ठीक है, फिर क्या होगा? एक ब्रेक के बाद इस पे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। नफीसा शाह साहबा ब्रीफली बता दें, एक डिस्पेंसरी का डॉक्टर चेयरमैन फिशरीज कैसे बना? देखिए, पहले तो फवाद चौधरी साहब ने जो अगेन आई वुड से इट्स डेफमेटरी, इन्फ्लेमेटरी आल्सो, कि उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं। मैं उनको ये दावत देती हूँ कि वो
कैबिनेट में है, वो कैबिनेट में इस इशू को लेके जाए, उसके ऊपर GIT बना दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मान लेंगे उस GIT को? ना करें कि कल जो डेफमेशन, आप उस GIT को मानेंगे? कल असेंबली में प्रिविलेज मोशन जाएगा अली जैदी के ऊपर, ठीक, और हो सकता है कि कोर्ट्स में भी जाए, फिर कल को ये ना हो कि इनके ऊपर भी ये सारे इल्जामात लग जाए। फवाद साहब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है नफीसा शाह। मेरा वक्त खत्म हो गया, मैंने जरा फवाद को थोड़ा टाइम देना है। क्या आप कोई GIT बना सकते हैं इन चीजों के ऊपर? अब एक GIT बनी, उसका जवाब है, अब आप तो नई कमीशंस बना रहे हैं, GITs बना रहे हैं, बना दें GIT। नफीसा शाह साहब ने खुद कहा कि GIT बना दे, इस चीज के ऊपर बना दे, कराची में अमन कमेटी के ऊपर, उजैर बलोच के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। नहीं, वो तो देखिए इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट को, अगर वो इंक्वायरी जो है वो बनानी चाहे, लेकिन इतनी इंक्वायरीज इसमें हो चुकी हैं फ्रेंकली, और एक एक चीज का हर एक को पता है। अगर कोई ना मानना चाहे, जिस तरह से आप डॉक्टर नफीसा कह रही हैं कि हम तो जानते नहीं उजैर बलोच कौन है, हम तो जिन जानते हैं वो जानते हैं, और उन्हें पता है वो क्यों उनको लगा रहे हैं, वो पहचानते भी हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। नहीं, ये बात देखिए कोई नहीं मानेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आई एम वेरी कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू अली ज़ैदीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने 3 स्पेसिफिक इल्जामात लगाए हैं। कल जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो आपने GITI दी है ये एडिटेड वर्जन है, ये पूरा वर्जन नहीं है, और कल वो पूरा वर्जन देंगे। उसके बाद जिस तरह से काशिफ ने पूछा कि अगर 2 है तो कौन कंफर्म करेगा, वो जो हेड है वो कंफर्म करेगा। सो आई थिंक टुमारो इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग डे टुमारो। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, नफीसा शाह साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर रखते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।